ओम शांति। 30/4/83 परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य महान आत्मा बनाने वाले, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने वाले शिव बाबा बोले, सभी मधुबन महान तीर्थ मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही हैं। कौन? जो पूज्य आत्मा है, जिनका आज भी गायन पूजन हो रहा है, हम ही थे और हम ही हैं, और कल कल हम ही फिर होंगे। यह फिर से स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात, कल की बात। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। कोई संशय तो नहीं? कल थे, आज और फिर, है ना, हमारा ही कल्प कल्प का श्रेष्ठ पार्ट है जो यादगार है। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। कब कब में? आज क्या है? स्मृति दिवस। कल क्या होगा? अरे आज और कल 5000 वर्ष की बात की ना। मैंने आज क्या है? स्मृति दिवस। नई शुरुआत। 5000 वर्ष माना कल। ये कल वो नहीं, कल वाला 19 तारीख वाला। ये कल कौन सा है? ये देखो, बैटरी चार्ज होगी इतने दिनों में। ये जो नया विशेष कल्प ही कहो, है ना, जो नया कल्प शुरू होने जा रहा है, ये भी तो 5000 दिन ही तो बचे हैं, नहीं? तो इसको कहेंगे एक एक दिन में एक एक वर्ष की शूटिंग होने जा रही है। तो क्या बात है? आज और कल की बात हो गई। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे वह हम ही थे, हम ही हैं, ये कौन कह सकता है? कोई होंगे वह हम ही थे, हम ही हैं, कोई होंगे, ये कौन कह सकता है? कोई होंगे मन वर्तमान समय कौन कह रहा होगा? आज चारों तरफ भट्टी हो रही, नहीं होती? पूरे विश्व में आज भट्टी हो रही है, स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो वो क्या कह रहे होंगे? कोई होंगे, माना ढूंढ रहे होंगे, नहीं होंगे? कोई जलवा दिखाने वाले होंगे, नहीं होंगे? ये तो हो नहीं सकता कि 100 वर्ष का संगम युग ऐसे ही निकल जाए, जैसे 40 वर्ष निकल गया, 50 वर्ष में निकल गया, 60, 70, 100 में ऐसे ही निकल जाएगा। हो नहीं सकता। तो कोई तो होंगे ना। सब ब्राह्मणों को मालूम है कि इन्हीं आत्माओं को तो जलवा होने, जलवा क्या दिखाएंगे? जिनका जलवा होने वाला है। उड़ने लगेंगे, पानी पे चलने लगेंगे,
जल समाधि, थल समाधि, साक्षात्कार होने लगे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? अक्सर ये होता है ज़्यादातर, चाहे ना भी उनकी स्टेज हो, जो ब्रह्मा कुमारी होती है ना, कोई तो स्टेज ही नहीं होती, लेकिन जो सामने वाली आत्माएं बैठती हैं ना, उनको कोई के साक्षात्कार होने लगते हैं, होते हैं। बाबा क्या कहते हैं, जो सामने बैठी आत्मा है उनको एक निश्चय बिठाने के लिए भी साक्षात्कार करवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है, दादियों के भी होते थे ऐसे, कोई के बहनों के भी होते हैं, जबकि उनके ऐसे कोई स्टेज भी नहीं है। तो वो तो बाप जैसे कि जो सामने वाली आत्मा है, जिसको दिखाना है, साक्षात्कार करा, उसको उस आधार से निश्चय भी बिठाना होता है। तो ये तो आदि से ही चलता आया। अंत में प्रत्यक्षता की सीन बात अलग है, लेकिन जिनकी इंतज़ार है, जो होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, या केवल बस साक्षात्कार ही, उनको भी लगता है कि साक्षात्कार अचानक शुरू हो जाएंगे, काम हो गए। भगवान तो आया है ना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो ये कह सकते हैं कोई होंगे, वो तो ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन हम ही थे, हम ही हैं, ये है निश्चय बुद्धि। सोचो इनकी कितनी श्रेष्ठ तपस्या होगी, जिनको ये निश्चय हो कि हम ही थे और भविष्य में हम ही होंगे। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। बात समझते हो कि यह महारथियों के चित्र हैं, वह आप सबके हैं। कितने हैं महारथी? 108 को महारथी कहेंगे, है ना? पूछा, वह आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण, सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही है। 33 करोड़ का पूजन तो नहीं हो सकता, लेकिन गायन तो होता है। 33 करोड़ देवताओं की जय बोलते हैं। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं, उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा, और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। इनकी बात की, पूर्वजों की बात की। 9 लाख का भी गायन है, यहाँ क्या लगा है? भी। कहाँ पूर्वज, कहाँ 9 लाख, तो 9 लाख का भी गायन है। उससे आगे 16,000 का गायन है। 9 लाख से ऊपर 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है। 108 के ऊपर कौन सा दिखाते हैं? जो मेरू, और उसके ऊपर फूल। उससे आगे युगल दाने का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। केवल गायन नहीं, गायन और पूजन। लेकिन पूजन में 2 प्रकार के पूजन हैं। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन, और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। नियम प्रमाण करना है, फला दिन है तो आज नियम है, बना हुआ है तो करना है। और किन्हीं का बहुत स्नेह प्रेम पूर्वक। दोनों में अंतर है ना। तो आपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूं? पहले भी सुनाया था कि कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए, इस भय से पूजा करते हैं, और कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं, और कोई समझते हैं भक्ति का नियम
वह फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझ कर करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहां भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। नंबर 1, पूज सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी जीवन या योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। ये है नंबर 1 जो पूजा के अधिकारी हैं। 4 सब्जेक्ट्स द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। कौन कौन सी 4 सब्जेक्ट? विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं, लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्त स्वरूप हो नहीं सकते। माना उनको उसका फल सिद्धि को ही प्राप्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, और नियम पूर्वक वालों का कभी सहज कभी मुश्किल लगता, क्योंकि नियम बना रखा है। कभी सहज नियम, कई बार नियम में कोई ना कोई मुश्किल भी आ जाती है। कभी मेहनत करनी पड़ती, कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते, नंबर 3 मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से। हम इतने घंटे बैठे, आज भक्ति की है तो हमारा भी नाम हो। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। क्या कहा? दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह ना दे कि यह तो है ही लास्ट नंबर का, वह यह आगे चल नहीं सकता। ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे, माना उनको इस नज़र से कोई नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं। इसलिए मजबूरी मज़ेदार में आ गए हैं। जैसे नैया कहाँ पहुंच जाती है? मज़ेदार में पहुंच जाती है। ऐसे इनकी भी नैया कहाँ पहुंच गई? बीच में मज़ेदार में है, लटक गई। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। उनको डंडे मारते रहो। पता नहीं क्या होने वाला है 4 साल में। अगर 4 साल नहीं तो 14 साल में जरूर हमने पिटना ही पिटना है, डर के मारे। हाँ, तो ये भी अच्छा ही है, डराते रहो, इसमें भाग्य बनता नहीं बनता। हो कुछ ना हो, है? इसी बहाने पुरुषार्थ हो जाए तो भाग्य किसका हो रहा है? उनका या डराने वालों का? है किनका? डरने वालों को, डराने वालों का। उन्होंने उनको डराया तब तो वो किया उन्होंने। तो कितना बढ़िया है ये डरा के चलाना।
हम्म? चल तो रहे हैं, मजबूरी में तो चल रहे। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते, कभी कभी, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ब्राह्मण बने इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे तो कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। ये कौन सी लिस्ट में गया? एकदम लास्ट की लिस्ट में चला गया। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त भी निभाता है। कहीं शनि देवी नाराज ना हो जाए। इसी परमान चलती रहती। उनकी पूजा भी कैसी होती है? इसी परमान चलती, डर के मारे। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र होती। इसी परमान चलते रहो, चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी। और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी, जो पूरे कल्प का हिसाब बन रहा है। इसी में सतयुग त्रेता की नून भी है, द्वापर और कलयुग भी। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? वह चारों में ही कभी कहाँ चक्कर लगाते। कभी तो बहुत अच्छी स्टेज, और कभी मीडियम, और कभी फिर डर के चलने वाले। फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबर वार बन जाते हैं। ये नामी ग्रामी बताया। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबर वार बन जाते हैं। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते। इसका राजधानी कितनों की है? 16,000 की मुख्य है। हाँ, और कलयुग के अंत तक फिर 9 लाख, वो भी पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते। ये प्रजा की भी ढेर सारी क्वालिटी है, 3-4 क्वालिटी की प्रजा भी बताई। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा। भक्त भी अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो। जब हैं ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। परम क्या बनाएगा? परम। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। पूजा तो नंबरवार कितनों की बता दी, लेकिन परम पूज्य बनना है। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना। तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं,
सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। क्या बनने की रेस्ट में आए हैं? सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, जहां संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है, बातें ही दिन रात सोना बनाने की है। ऐसा वायुमंडल, ऐसा संगठन जहां बातें भी होंगी तो सोना बनाने की। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान बन महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्व सम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी दादी जी से सभी परम पूज्य होना। पूजा अच्छी हो रही है ना? बाप दादा को तो अनन्य बच्चों पर नाज है। बाप को नाज है और बच्चों में राज है। जो राज युक्त हैं उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। कौन? जो राज युक्त हैं। ये योग भी कौन सा है? राजयोग। इस याद की यात्रा में कैसे कैसे रहस्य समाये हुए हैं जिनकी बुद्धि में वो स्पष्ट होते जाते हैं, तो उनको कहेंगे राज को जानने वाले। तो राज युक्त, योग युक्त, गुण युक्त, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले। ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती है। जन्मते ही यह ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। कितने बड़े बड़े वरदान है। क्या कहा? जन्मते ही यह ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है। जब से? कब से? जब से ब्राह्मण बने, और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। भविष्य के लिए बताया। किनको? दीदी और गोल्डन फूलों की वर्षा। 2007 में क्या हुआ? दादी ने क्या किया? शरीर छोड़ा। कैसी स्थिति में छोड़ा शरीर? हॉस्पिटल में सभी छोड़ती हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मानस खास योग रखना पड़ा कई दिन तक कोमा से निकालने के लिए। सोचो आप। और यहाँ क्या कहा? इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। कोई ऐसी आत्माएं भी हो, ऐसी उनको छत्र छाया मिल जाए। कब से? जन्म लेते, जब से ब्राह्मण बने तब से। और कब तक? अंत भी कैसा बताया उनका मुरलियों में। उनके अंत से भी सेवा होती है। जब वो चाहे हद में चाहे बेहद में जब शरीर छोड़ती हैं, उनका शरीर छोड़ना भी क्या है? सेवा होती है। कैसे फूलों की वर्षा होती है? ये कैसे फूल है देखें कभी? सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ऐसे स्थूल। ओफो, अच्छा आप भी बोले। हाँ जी, हाँ हाँ, सच्चाई वाली आत्मा है। हाँ, ये फूल कैसे हैं?
चैतन्य फूल हैं, माना अंत तक इनके ऊपर कौन से फूलों की वर्षा होगी? गोल्डन। सबसे जो पहली दुनिया की शुरुआत होगी वहां फूल कैसे होंगे? गोल्डन, सच्चाई सफाई वाले। उसके बाद नीचे फिर सिल्वर, फिर कॉपर, कई तरह के फूल हैं। तो ये कौन से ऐसी दीदी और दादी की विशेष रूप से बात की, जन्मते ही ब्लेसिंग की वर्षा प्राप्त हुई है और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। सोचो कब की वाणी है? 83 की वाणी है। इतना बड़ा वरदान। तो उस आत्मा में कैसी उस वक्त भी नूंद होगी ड्रामा के अंदर। उस वक्त उनका सिद्धि स्वरूप बनना या पुरुषार्थ अधूरा रहना। लेकिन अगला जन्म लेके क्या ये प्रैक्टिकल होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा। इसी छत्र छाया के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे। ये है वरदान। अंत कब? अंत तक चलते रहेंगे। अंत कब? कब तक कर्मातीत बन जाए। हाँ, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 14 साल तो कह भी ना सकें। इनके लिए ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 4 साल भी ऐसी आत्माओं के लिए नहीं कहने चाहिए। इनके लिए कितने कहेंगे? कितने कहेंगे? अरे सीधा बस 4 के आंकों के आंकड़ा ही नहीं आता, गिनती नहीं आती आप लोगों को। हाँ, का वो कुछ तो बोल दो, कुछ तो होगा। बचे बचे कितने? तो आई जो तो 23 तो अभी आ गई। रुक देवी। हाँ हाँ, है ना, ये जो 1-2 साल वर्ष अभी है, 25 क्या में, तब क्या होगा? 25 में क्या खास है आपका? हाँ, आपकी खास जो भट्टी शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है? आज ये सोचो जितनी भी पीली सफेद साड़ी वाली हैं, हजारों आज भट्टियों में बैठी हैं, हजारों भट्टा लगा रही हैं आज। क्या उम्मीद से? क्या उम्मीद है आज उनको? स्मृति दिवस है, ब्रह्मा बाबा कोई वरदान दे जाएंगे। इतने फोकट के हैं से ब्रह्मा बाबा इन्हीं के लिए बैठे हैं। आज चारों तरफ चल रही होगी ना, पूरे विश्व में भट्टी नहीं चल रही। क्या बेचारी को कितनी उम्मीद से बैठ जाते कि नमस्ते 33 में तो कुछ ना कुछ नज़ारा होने ही वाला है। तो ये हाल है। फिर और तुम्हारी भट्टी कब से चल रही है? कभी थकी तो नहीं? उम्मीद है तुमको आगे थकने की भविष्य में? तुम्हारी भट्टी और इनकी भट्टी में क्या अंतर है? हैं जी? चलो जिनको पहचान है वो भी भट्टा लगा लें, मिनी बस में बैठ के भट्टी लगा लें। कोई अच्छा, आपने जब भट्टी शुरू की थी तो ये लक्ष्य था आपके पास? हाँ, जब भट्टी शुरू की थी, भट्टी का मेन लक्ष्य था कि आत्मा को क्या बनाना है? सतो प्रधान बनाना है। बना इस भट्टी में क्या होना चाहिए? हमारी आत्मा ऐसी सतो प्रधान कंचन बन जाए, पहले आत्मा फिर शरीर। तो जब तुम आशावादी होकर बैठी थी और लंबा तुम्हारा टारगेट था कि आज जैसी ये आज बैठी 4-6 घंटे के लिए भट्टी के लिए, और कल फिर वैसे के वैसे। सोचो तुम्हारी सालों की भट्टी है, सालों की, और दिल से, मजबूरी से नहीं। यहाँ कोई मजदूरी से बैठा है? किसी को रोका जाता है? कोई जाना चाहता है तो और उमंग उत्साह बढ़ाते हैं या रोक लेते हैं? वो कल जाता है तो आज ही जाए। क्योंकि उसके रहने से तो वायुमंडल कैसा होता है? कोई मजबूरी से रहेगा तो वायुमंडल को कैसा करेगा? खराब करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए जो जाने वाला हो, ऐसा लगे तो बढ़िया क्लास करा देते हैं, उड़ता उड़ता जाता है। गए तो फिर गए ही गए। तो जो रह रहे हैं, ये मजबूरी से रह रहे हैं या दिल से रह रहे हैं? सोचो।
दिल से सालों से भट्टी हो रही है, सालों हो गए सालों। अभी 25 में 14 वर्ष पूरे हो जाए। और 11 में जब भट्टी तुम्हारी शुरू हुई थी तब भी विशेष, 11 में विशेष ही था, खास अनाउंस कर दिया था माउंट आबू में अव्यक्त वाणी। हर 5 मिनट में क्या करना चाहिए? हाँ, तब से इन्होंने गीत बनाने शुरू कर दे। 24 घंटे में 24 ट्रैफिक कंट्रोल 5-5 मिनट के। पहले ट्रैफिक कंट्रोल कितने मिनट का था? 2-3 मिनट का। लेकिन वहाँ 11 में क्या डायरेक्शन दी? 5-5 मिनट और 24 घंटे। सोचो ये बेहद का कितना बड़ा अर्थ होगा इसका। जो डायरेक्शन दी जाती हैं, बच्चा बुद्धि तो हद में करते हैं। नियम परमाणु उन्होंने बढ़िया उस वक्त गीत निकाल लिए, हर घंटे में गीत बोलने लगे और 5-5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। वो भी थोड़े से जो थे ऐसे कि नहीं बाप दादा ने बोला तो करना ही है, बाकियों को तो फुर्सत ही नहीं है 5 मिनट भी याद करने की। लेकिन तो बेहद में तो कुछ तो होगा 2011 में। अब तुम्हारी भट्टी अगर शुरू हो रही है, तुम भी बस अपने हिसाब से शुरू, कभी भी शुरू हो जाती हो ऐसा। कोई काम धाम तो है नहीं तुमको। कभी भी शुरू हो जाती हो, तो कुछ ना कुछ आधार रहता नहीं रहता? कोई आधार नहीं रहता, कोई आधार तो रहता है। तो ज़रूर 2004, हाँ एडवांस में तो फिर इशारे भी दिए बाबा ने, बहुत कुछ इशारे भी मिले, लेकिन अर्थ सहित तो कहेंगे। तो बात क्या निकली थी अभी? माना गोल्डन फूलो और आदि से वरदान मिला कब से? जन्म से और अंत तक। कितनी बड़ी बात है ये। कौन से फूलों की वर्षा होती रहेगी? गोल्डन फूल की तुम अधिकारी हो। जो गोल्डन दुनिया आ रही है, उस दुनिया में जाने वाली आत्माएं तुम्हारे ऊपर न्योछावर होती रहेंगी। तो कहा चाहे दिल से ना हो लेकिन निभाना है। पहुंच गए लो। हाँ हाँ ठीक है। तो अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। इसी छाया के अंदर चले हैं, पले हैं, अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग के गोल्डन फूलों की वर्षा। क्या? किसके? बाप दादा की ब्लेसिंग के, माना जो ये फूल हैं ये पहले से ही क्या है, ये आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं। हर कदम बाप के साथ, अर्थात ब्लेसिंग साथ है। तुम्हारे साथ उन फूलों की भी नूंद है। इसी छाया में सदा रहे हो। दादी से शुरू से अथक हो, अथक भव का वरदान है। क्या नाम है दादी का? प्रकाश में कभी बोलते हैं, कभी मुरली में, कभी अव्यक्त में कभी नहीं बोलते। प्रकाश पुरुष में लंबा चौड़ा कौन बोले? क्या बोलते हैं? कुमार का। किसके लिए बोला कुमार का एडवांस में? लक्ष्मी वाली आत्मा है उसके लिए बोला कुमारी। कुमार का, बेहद की कुमार का। शुरू से अथक हो, अथक भव का वरदान है। इसलिए करते भी नहीं करते यह बहुत अच्छा। फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना। इनको, दीदी को साकार के साथ साथ सिखाया और आपको अव्यक्त होने समय सेकंड में सिखाया। दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। किस किस को? दीदी को और दादी को। यह भी ड्रामा का पार्ट है। विदाई के समय
6:30 सुबह। संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। और आज तो खास गुड मॉर्निंग कह सकते नहीं कह सकते, स्मृति दिवस है। अगर ब्रह्मा बाबा की आत्मा खास स्मृति दिवस पर चक्कर लगाती है तो जो भी वैल्यूबल बच्चे होंगे उनको कुछ ना कुछ तो अव्यक्त रूप से ट्रांसफर करने की अगर बात है तो अपना फर्ज निभाते होंगे, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना। कितना बड़ा चक्र है? 5,000 वर्ष का। उसके हिसाब से संगम युग क्या हो गया? पूरा ही अमृत वेला हो गया। और फिर संगम में भी संगम, ये कितनी बड़ी बात है। माना संगम युग में भी कोई खास संगम। तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है। नाइट का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन जाता है। आने वाली दुनिया में कभी नाइट होगी? सदा क्या होगी? दिन ही दिन होगा, तो रात होगी नहीं। तो है रात से अमृत वेला हो जाता है, क्या मतलब? अच्छा, वाणी में आया। ये तो होता है तुम्हारी क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माना रात कभी तुम्हारी दुनिया में रात कभी होती है, इसलिए मुरली में ही बोला है देवताएं सोएंगे, सोते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको बताया जैसे नुमा शाम का समय होता है, वो चित्र में भी दिखाया है। वहाँ तो सूर्य ढलता ही नहीं है, सदा ही प्रकाश। तो बेहद में ऐसा होता है, नहीं होता? देवताएं सोते नहीं है जी। ज्ञान सूर्य हमेशा बुद्धि में चमकता रहता है। माना याद की ऐसी स्टेज में टिक जाते हैं जैसे अव्यक्त वाणी में बोला, तुमको बाबा के पास जाने में बहुत मुश्किल जाती है। थोड़ी देर जाते हो, फिर माया घसीटती है, फिर जाते फिर। और दादियों को बाबा से दूर रहने में आफत होती है कि दूर जाएं तो कैसे जाएं। सोचो, ये है बेहद की दीदी दादी, जो याद की ऐसी स्टेज में टिक जाएं कि बाप से दूर हो तो कैसे हो, ऐसी याद में स्थिर हो जाए। तो उनके लिए कहेंगे कभी रात आती है संगम युग पे, गुड मॉर्निंग होती है। तो आते भी अमृत वेले में हैं और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में ही है। दिन निकलता तो चला जाता है। और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज करते हो। अभी ब्रह्मा का दिन या ब्रह्मा की रात? ब्रह्मा का दिन। तो ब्राह्मणों का भी दिन नंबरवार। ब्रह्मा की रात तो कब से समाप्त हो गई? हाँ, जब से अंतिम वर्ष अनाउंस किया 2018, क्या कहेंगे? ब्रह्मा की रात समाप्त। वहां से ब्रह्मा का दिन की शुरुआत हुई। अब नंबरवार और बच्चे भी कहाँ चले जाएंगे? हाँ, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। तो आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज करते हो। कहाँ अंधेरों में राज करना। आज 5 साल के राज मिलता है तो कांटों का ताज।
कब कोई उड़ा दे इनको कोई भरोसा है? हाँ, इतने सारे ढेर सारे बॉडीगार्ड चाहिए इनको। बाबा कहते हैं कांटों का ताज, वो कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। राज तो तुम्हारा है। तो दिन उसमें राज करते, बाप तो न्यारे हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अबे अब वाणी में आते ही कभी वो क्या क्या बोले? बाण प्लस वाणी में आता है बाप। आता है कभी वाणी में? वो तो ब्रह्मा के थ्रू, अगर वाणी में भी आए तो थ्रू ब्रह्मा या थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। तो उस बाप को जाना है या जिसके थ्रू आए उसको जाना है? वो तो राज करेंगे ना, जिनमें आए वो तो राज करेंगे, लेकिन बाप चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? परम धाम में। मैंने जिस स्टेज में थे उस स्टेज में वापस। इसलिए बोला जब तुम 2 युग राज करते हो तो मैं आराम करता हूँ, तो मेरे को पूछते भी नहीं। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है। इतने दुख देखे हैं तुमने, तो उस दुनिया के हिसाब से क्या है? ये सदा ही गुड मॉर्निंग, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। कैसा समय है? 2000 ये कौन सा सन? 23। सदा ही क्या है? शुभ है और शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहें। ये 2023 है। शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ है। रात्रि शुभ होती है। देखो क्या कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए शुभ सवेरा कहें, ये तो मुख मीठा होता है, कितना अच्छा लगता है। शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें। रात्रि कभी शुभ होती है? रात्रि में ठोकरें होती हैं, शुभ होती है? ठोकरें क्या क्या बोले? अमृत रात्रि में अमृत वेला, इनसे मिलो ये। रात्रि में अमृत वेला होता है या रात्रि बीतने के बाद अमृत वेला होता है? वो समझते उनसे क्या करें। हमारे मुरली के हिसाब से तो जब रात बीत जाती है तो 1 बजे या 2 बजे से अमृत वेला शुरू होता है। तो यहाँ तो रात की बात है ना। शुभ रात्रि कहें, रात्रि को शुभ क्यों कह सकते हैं? रात्रि में ठोकरें होती हैं। ये जित हाँ हाँ इधर आ जाओ। रात्रि का मतलब है अंधकार। जहाँ 18 से ठोकरें शुरू हुई हैं, कोई कोई को तो 14 साल के, अभी से भी चलो कह लो जब से दिन, दूसरा घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। बिना सजा से चले जाएंगे ये। जिन्हों पे हिसाब किताब हैं 14-14 साल के लिए जो जेल में जाने वाले हैं, भोगने वाले हैं, तो ये तो घोर अंधकार शुरुआत हो रही है। चाहे सोल की प्रवेशता हो, चाहे कर्म भोग हो, ये वही है जो अभी बोला ना ऊपर, डर से, है ना? हाँ, ये वही है ये। 14 साल तो रात्रि में रहना है इनको, लेकिन शुभ है क्यों? हाँ, क्योंकि रात्रि के बाद फिर इनका भी क्या आना है? सवेरा आना है। इसलिए ये रात्रि भी शुभ है। क्योंकि बाप के बच्चे हैं, बाप के बच्चों का अकल्याण तो हो नहीं सकता। चाहे रात्रि में ठोकरें भी खानी पड़े, कोई हिसाब किताब भी चुप तो करेंगे, लेकिन उसके बाद सवेरा इनका आना है। तो इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें। तो ये रात्रि भी कैसी है? शुभ है। शुभ दिन कहें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सब शुभ ही शुभ है। जो जा रहे हैं उनके लिए शुभ, जो जाने वाले हैं उनके लिए शुभ, जो रुक जाएंगे फिर आगे चल के वो भी आएंगे। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग।
दोनों को, सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। किस किस हिसाब से बताया? कलयुग में जो जी रहे हैं अभी हैं तो ब्राह्मण, लेकिन अभी हिसाब किताब उनके कटे नहीं हैं, ठोकरे खा रहे हैं, उनको भी भविष्य के लिए क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग। जो अमृत वेले इनके तो सामने ही है, इनके तो सामने सवेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनके लिए तो दोनों के लिए गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? उत्तर, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन। आज वैसे कहते हैं स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस। सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। स्मृति तुम्हारी इतनी पक्की हो जाए, सदा अगर समर्थ रहे तो सदा विजयी। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी हैं, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। अच्छा,